गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं प्योर लव। बिफोर टू स्टार्ट अ स्टोरी, आपसे मुझे सिर्फ 5 सेकंड्स चाहिए जिसमें मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट बात कहनी है। पिछली कुछ स्टोरीज़ में मेरे फ्लॉज रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि शायद मैं कैरेक्टर पे उतने अच्छे से घुसकर नहीं हुई हूँ। कभी नाम की वजह से थोड़ा इश्यूज़ हुआ है, कभी मेरा जो बोलने का तरीका था वो फ़्लो में नहीं गया है, तो उन सब के लिए मैं आपसे काफ़ी ज़्यादा माफ़ी चाहती हूँ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप कोई भी स्टोरी को बोलो तो काफ़ी अच्छे से बोलो और फ्रिक्वेंटली बोलो। पर इन दिनों मैं वर्कलोड बहुत ज़्यादा था और बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा टायर्ड थी मैं। इस वजह से मैं अपनी स्टोरी अच्छे से और फ्रिक्वेंटली वे में नहीं कह पाई। उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी। आगे से ऐसी कुछ होगी नहीं, और अगर कुछ हो जाती है तो प्लीज़ फैमिलीज़ एडजस्ट इट, क्योंकि सम टाइम हम जैसा सोचते हैं रिकॉर्ड करना वो नहीं हो पाता है। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बैक टू द स्टोरीज़। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारी प्रीति रहती है वो वैदेही के साथ कौन आइसक्रीम शेयर कर रही रहती है, और बहुत अच्छे से ये लोग आइसक्रीम खा रहे रहते हैं। उन दोनों के बीच में आइसक्रीम खा रहे रहते हैं, लेकिन आँखों आँखों में काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही रहती हैं। और ये सारी चीज़ें तो ऑब्ज़र्व हमारी रिमझिम और अरुण कर रहे रहते हैं। तो अब उसके आगे जब अरुण कहता है कि यार वैदेही तो बहुत अच्छे से यार आइसक्रीम खिला रही है प्रीति को, तो रिमझिम कहती है कि हाँ मुझे पता है, क्योंकि यार वो उससे प्यार करती है तो इतने अच्छे से ही आइसक्रीम खिलाएगी ना, थोड़ी ना मार पीट के आइसक्रीम खिलाएगी। तू भी कैसे पागलों वाली बातें करता है। तो कहता है पागल मैं वैसे वाली बात पे नहीं कह रहा हूँ, तू हर बार ना मेरी बातों को गलत ही समझती है, अरुण कहता है। तो रिमझिम कहती है हाँ तो समझूंगी ना, तू ऐसी बातें कर रहा है, प्यार से खिला रही है, कोई मार के खिलाता है क्या। आई मीन जस्ट स्टूपिड। अपनी आइसक्रीम ख़त्म कर और अपन को निकलना है। तो कहते कहाँ निकलना है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है मैडम, ये तो शुरुआत थी, अभी हम घूमने जाने वाले हैं। तो कहते कहाँ जाना है घूमने, तो कहते हैं वो नया मॉल नहीं खुला है, वहाँ पर गेम जोन है यार, मुझे जाना है, मैंने मम्मी को बोल कर आया हूँ, मैं पैसे लेकर आया हूँ गेम जोन के लिए, मैं नहीं जानता, हम चल रहे हैं बस। रिमझिम कहती है नहीं यार पॉसिबल नहीं है, अरे यार अभी तू छोड़ना यार, कभी और चल लेंगे। तो कहते क्यों पॉसिबल नहीं है। तो इन दोनों की ऐसी नोक झोंक चल रही थी, तभी प्रीति और वैदेही को थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, वो एकदम से बोलती क्या चल रहा है। तो रिमझिम कहती है इसे मॉल जाना है, नए मॉल में गेम जोन स्टार्ट हुआ है, वहाँ पर इसे गेम खेलना है। अरे इतना तो गेम खेलते हैं यार, फिर भी इसे गेम जोन में खेलना है। तो प्रीति कहती है हाँ उसके बारे में मैंने सुना है, वो काफ़ी अच्छा है, और वहाँ पर पता है डार्क हाउस भी है। मुझे भी जाना था डार्क हाउस। तो वैदी जैसी ये सुनती है और तो वो सोचने लगती है डार्क हाउस मतलब प्रीति डरेगी तो मैं उसके क्लोज रहूँगी, मैं उसे सपोर्ट करूँगी, काफ़ी अच्छा आइडिया है ये। हाँ तो प्रीति वैदी एकदम से अपने ख्यालों से निकलती है और कहती है कि हाँ हाँ चल रहे हैं ना, किसने मना किया, हम चल रहे हैं अभी के अभी, हम डार्क हाउस भी घूम लेंगे और अरुण के साथ वो जो गेम जोन है वहाँ पर भी खेल लेंगे। रिमझिम क्या प्रॉब्लम है। तो रिमझिम कहती यार टाइम देखा है तुम लोगों ने। तो कहते हैं कि कहाँ इतना ज़्यादा टाइम हुआ है, 6:30 तो बज रहे हैं, 7:30 तक आ जाएंगे ना। तो कहती है यार नहीं यार अभी नहीं, पॉसिबल नहीं है। रिमझिम थोड़े नखरे दिखा रही रहती है, तभी वैदी बोलती है कि प्रीति ये आइसक्रीम आप ख़त्म करो, मैं 1 मिनट में आई। और ऐसे करके वो रिमझिम का हाथ पकड़ती है और उसे खींच के लेके जाती है बाहर, और कहती है क्या प्रॉब्लम है यार, तू चल क्यों नहीं रही है। तो कहती है अरे यार तू फालतू का यार क्यों मतलब इन्वॉल्व कर रही है यार, मेरे को ना जाना है ना। तो कहती कहाँ जाना है तुझे, किसके साथ जाना है, पहले तो तू मुझे ये बता। वैदी कहती है, तभी रिमझिम कहती है यार वो मेरा दोस्त आ रहा है। तो कहती कौन आ रहा है। मेरा दोस्त आ रहा है यार बचपन का। तो कहती ओ मैडम बचपन में तू मेरे साथ है। तो कहती हाँ तो हम स्कूल फ्रेंड है ना, वो तो कॉलोनी फ्रेंड था ना। कौन सी कॉलोनी में, अरे यार पहले मैं वो राजीव कॉलोनी में रहती थी ना। हाँ वहाँ पर वो जो मेरा दोस्त था ना, उसका ट्रांसफ़र हो गया था। तो अभी अभी उसने मुझे ना फेसबुक के थ्रू अप्रोच किया था, और मेरी उससे थोड़ी बहुत बातें भी हुई। तो वो आ रहा है यार, तो मैंने उससे बोला था कि मैं उससे मिलूँगी 7:30 के बाद, क्योंकि अभी तक 7:30 बजे तक हम घूम फिर लेते तो हो जाता, लेकिन तुम लोगों ने इतना लेट कर दिया।
और गेम ज़ोन में तो यार टाइम लग जाएगा, मिलना है मुझे उससे। वैदी समझना यार, मतलब दोस्त है यार, मिलने देना यार। तो तो वैदी कहती तो मैंने मना थोड़ी ना किया है, मिल लेना। तो एक काम क्यों नहीं करती है, उसे बोल देना कि डायरेक्ट यहीं पर आ जा। कहाँ पर? कहती है अरे मॉल में आ जाए, मॉल में तो काफ़ी अच्छे से तुम लोग घूम फिर सकते हो और कोई डिस्टरबेंस भी नहीं होगा। मॉल में तो इतनी सारी स्पेस रहती है, कहीं पर भी जाके मिल लेना, बात कर लेना। सुनना यार रिमझिम, इतना तो एडजस्ट कर लेना, मेरी लव स्टोरी तो स्टार्ट होने दे। यार स्कैरी हाउस में वो स्केयर्ड होगी, कम से कम मेरे करीब तो होगी। अच्छा तभी तो बोले जा रही है, रिमझिम कहती है। तो वैदी कहती हाँ ना यार समझना, और फिर तेरे भी दोस्त से तेरा मिलना हो जाएगा, मैंने थोड़ी ना मना किया है। तो कहती है ठीक है, पर यार मैं उसे कैसे कांटेक्ट करूँगी, मेरे पास उसका नंबर थोड़ी ना है। तो कहती है फेसबुक तो है ना। तो कहती है यार हम लैपटॉप से, मतलब मैं दीदी के लैपटॉप से बात करती हूँ ना, तो अभी तो मेरे पास फ़ोन में थोड़ी ना मेरी आईडी लॉगिन है। हम्म तो तू दीदी को कॉल करके बोल देना कि वो तेरे घर आएगा, तो उसको बोल दो कि इधर आ जाए। दीदी तो कोऑपरेटिव है ना। वैदे कहती है, तभी रिमझिम कहती है हाँ ये आइडिया सही है, रुक जा मैं कॉल करती हूँ। तो कहती है ठीक है कॉल कर। तो जो वैदे के रहती है वो अंदर आ जाती है प्रीति के पास। तभी प्रीति बोलती है ऑल इज़ गुड। तो वैदे कहते हैं यस ऑल इज़ गुड, ओए आइसक्रीम जल्दी ख़त्म कर, अगर इतने धीरे धीरे खाएगा तो हम पहुँच गए मॉल। तो कहते हैं हाँ यार खा रहा हूँ, अरे यार खाने में भी थोड़ा सा आराम से खाने दिया करो, अरुण कहता है। उतनी देर में जो रिमझिम रहती है वो अपने सिस्टर को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि वो आएगा तो उसे बोल देना कि इधर आ जाए। तो पहले तो उसकी सिस्टर थोड़ा मना करती है, क्योंकि सिस्टरों की भी आदत होती है टीज़ करना। अगर आपकी सिस्टर फ्रेंडली है, गुस्से वाली नहीं है, तो आपके साथ मस्ती मजाक में टीज़ करती है। और रिमझिम की सिस्टर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती हैं और बहुत सपोर्टिव रहती है, तो वो उसे टीज़ करती हैं। थोड़ी देर के बाद ऐसी बात ख़त्म हो जाती है, तीन चारों के चारों आइसक्रीम पार्लर से निकलते हैं और जाने वाले रहते हैं। तो जो वैदेही रहती है वो कहती है कि यार जाएंगे कैसे, क्योंकि 4 लोग हैं हम, स्कूटी तो यहीं पर है। तो वो कहती है कि यार स्कूटी को यहीं पर रख देते हैं प्रीति के घर पे। तो प्रीति बोलती है कि हाँ रख दो स्कूटी, हम मीन्स चारों ऑटो से या कैब से चले जाते हैं। तो वैदेही को भी ठीक लगता है, तो वैदेही स्कूटी यहाँ रख देती है और लॉक कर देती है। फिर प्रीति अपने घर पे जाती है, मॉम को इन्फॉर्म करती है कि वो थोड़ा घूमने जा रही है, उसे आने में थोड़ा टाइम हो जाएगा, क्योंकि अभी तक तो उसने सिर्फ थोड़ा सा बोला रहता है कि वो थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए बाहर जा रही है, बट मॉल में टाइम कितना लग जाए उस हिसाब से उसे अपनी मॉम को पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो पहले तो उसकी मॉम थोड़ा मना करती हैं और फिर कहती है प्रीति क्यों जाना है बेटा, तुम्हारा अभी तक तो मूड ख़राब था और अभी तुम्हारी आंखें सूजी हुई थी, क्या चल रहा है प्रीति, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ आपको। तो प्रीति कहती मम्मा अब सब कुछ ठीक है ना, ऑल थिंग्स आर सेटलर, जाने दो ना मम्मा, आप बोलते हो पढ़ाई करने के लिए, मैं करती तो हूँ, टॉप तो किया है, अब थोड़ा बहुत तो मुझे मस्ती मजाक खेलने दो ना प्लीज़ मम्मा। तो प्रीति की मम्मी कहती है अरे बेटा मैंने मना नहीं किया है, पर देखो 7:30 के, चलो 7:45 तक, इससे ज़्यादा नहीं। तो कहती है ओके डन बाय, और ऐसे कह के वहाँ से निकल जाती है। प्रीति की मम्मी उससे ये नहीं पूछती है कि आप किसके साथ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। प्रीति की मम्मी कहती है कि देखो मेरी बेटी, अगर उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन सब के बारे में पता है, उसे कैसे करना है, तो शायद ये सारे सवाल उससे पूछना सही नहीं है। थोड़ी सी लाइफ में फ्रीडम देना भी ज़रूरी होता है। उसकी मम्मी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ जाती हैं, जो पहले नहीं समझ रही थी, क्योंकि उसके जो डैड रहते हैं वो बहुत ज़्यादा समझदार रहते हैं प्रीति के, और उनके जो डैड रहते हैं वो उन्हें काफ़ी अच्छे से चीज़ें समझाते हैं। तो इस बारे में उन्हें अच्छा लगता है और वो अच्छे से समझ चुकी रहती हैं। तो वो प्रीति को नहीं रोकती हैं। यहाँ से प्रीति और प्रीति, वैदेही, अरुण, ये सब लोग कैब में बैठते हैं। तो जो अरुण रहता है वो आगे ड्राइवर सीट के वहाँ पर बैठ जाता है, बाकी ये 3 गर्ल्स पीछे बैठती हैं और जारी रहती हैं। तो जब गाड़ी चल रही रहती है तो जो प्रीति का एरिया रहता है उसमें थोड़े से रोड्स आर नॉट
लेवल पे नहीं रहता है, थोड़े गड्ढे वगैरह रहते हैं। तो जैसे ही अगर कुछ गड्ढा लगता है तो प्रीति एकदम से वैदेही के ऊपर गिरती है। तो जो वैदेही रहती है वो एकदम से उसका हाथ पकड़ती है और उसे अच्छे से टाइटली होल्ड करके बोलती है कि कुछ नहीं हुआ है, एवरीथिंग इज़ फाइन। जो प्रीति उसकी आंखों में देखती है और वो कुछ कहती नहीं है, उसको कुछ कहने के लिए उसके पास लफ्ज़ नहीं रहते, तो वो थोड़ा सा शाय फील करती वगैरह। तो जो रिमझिम रहती है वो तो ये देख ही रही रहती है और एकदम से खांसने लग जाती है कि भाई हम लोग भी हैं। तो वैदेही एकदम से रिमझिम की तरफ देख के बोलती कि तुझे उंगली करने का बहुत शौक रहता है ना, फालतू का तू बीच में आती क्यों है पोक करने के लिए। तो रिमझिम धीरे से कहती है, बेटा जब तक मेरी लव स्टोरी स्टार्ट नहीं होगी ना तो तेरी लव स्टोरी में भी ऐसा ही रहेगा। हाँ हम यहाँ सिंगल मरे और तू मिंगल होती जाए, ऐसे नहीं होने देंगे। तुझे पता है ना बेस्ट फ्रेंड्स होते कैसे हैं। तो कहती है यार सपोर्टिव होते हैं। तो कहते सपोर्टिव तो हैं पर इतने भी नहीं है कि हम इतने प्यार से तुझे आज़ादी दे दे, सोचना भी मत। तो वैदेही कहती तू रुक जा ज़रा, तेरा अभी दोस्त आ रहा है ना, उससे बताती हूँ। तो रिमझिम को थोड़ा लगता है यार कि ऐसे नहीं करना। तो कहती है अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, नहीं करूँगी आगे से। तो कहती है हाँ ठीक है। अरुण जो रहता है वो बहुत चुलबुल टाइप का रहता है, मस्तीखोर रहता है। तो वो ड्राइवर वाले भैया से बहुत सारी बातें करता रहता है और उनको ही डायरेक्शन बता रहता है, अरे भैया यहाँ से नहीं, यहाँ से चलो, यहाँ से शॉर्ट फॉर्म पड़ेगा। अरे भैया उधर से जाओगे ना बहुत लॉन्ग पड़ेगा, अरे बहुत ट्रैफिक है भैया, यहाँ यहाँ नहीं नहीं यहाँ से चलो। ये देखो शॉर्ट फॉर्म पड़ता रहता है। तो वो इस तरीके से अपनी बाकी कन्वर्सेशन चल रही थी। करीब 10 से 15 मिनट में सब पहुंच जाते हैं। और तो थोड़ी देर में जब वो वहाँ मॉल के वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक हैंडसम सा बॉय, बहुत हैंडसम रहता है और उसके जो हेयर्स रहते हैं वो अच्छे सेट करे हुए रहते हैं। जो आजकल की हेयर कटिंग हो रही है स्टाइलिश वाले, तो उस तरीके के रहते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब स्टाइलिश वे में खड़ा रहता है, बहुत अच्छा दिख रहा रहता है। तो वैदेही एकदम से देखती है तो रिमझिम बोलती है यार वो आया है कि नहीं पता नहीं। तो कहते हैं यार देख एक हैंडसम बॉय तो दिख रहा है, वो तो नहीं है। तो वो कहती है कि कहाँ 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 दिख नहीं रहा। तो वैदेही रहती है उसका हेड को एकदम मतलब पकड़ती है और बोलती है यहाँ देख, उंगली पॉइंट आउट मत करना, अच्छा नहीं लगता है, तो देख ले। कहती हाँ यही तो है। तो कहती ओ मतलब ये इतना हैंडसम वाले को तूने पटाया है। तो कहती पटाया नहीं है, दोस्त है यार मेरा। तो कहती दोस्त है बट तेरे अंदर फीलिंग्स तो दोस्त से ज़्यादा लग रही है मुझे। तो कहती चुप कर, कुछ भी गलत मत सोचा कर, वो तो मैं एक्साइटेड थी क्योंकि यार फर्स्ट टाइम आप किसी इंसान से मिल रहे हो तो एक्साइटेड होते हो और ज़्यादा कुछ डिटेल में मत सोच, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरा उसके साथ। हाँ जी बट मैंने तो कुछ कहा भी नहीं है, वैदेही कहती है। तो कहती चल मैं जा रही हूँ। तो अरुण कहता है अरे कहाँ जा रही है रिमझिम, हमें इधर से जाना है। तो अरुण खड़ा होता रहता है। तो तभी वो एकदम से हैंडसम से बॉय को हाथ हिला के बुलाती है तो वो उधर आता है। तो अरुण बोलता है अरे ये कौन है यार। तो वैदेही कहती है अरे दोस्त है उसका, कॉलोनी फ्रेंड था, बहुत टाइम के बाद मिलने आया है तो हमने सोचा यहीं बुला लेते हैं। तो अरुण को ये बात अच्छी नहीं लगती है क्योंकि एक तरफ से देखा जाए तो अरुण अलोन फील कर रहा रहता है क्योंकि एक तरफ प्रीति वैदेही, दूसरी तरफ रिमझिम और वो न्यू बॉय जिसका नाम रहता है वरुण। वरुण के साथ बातें चल रही रहती है। तो अरुण को कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अलोन फ़ील होता है, पर बोलते हैं ना दोस्त लोगों को अगर फ्रेंडशिप अगर स्ट्रॉन्ग है तो उन्हें पता चल जाता है कि कब उसका दोस्त बुरा मानता है। तो एक हाथ जो रहता है वैदेही अरुण का पकड़ती है और कहती है मैं हूँ ना। तो दूसरे हाथ से रिमझिम भी उसका हाथ पकड़ के बोलती है ढक्कन, फ्रेंडशिप कम फर्स्ट, बाद में ये सारी चीज़ें होती हैं। उस समय अरुण को काफ़ी अच्छा लगता है कि यार मतलब मेरे दोस्त लोग तो ऑफ़ कोर्स मेरे साथ हैं। वो जो ये 3 लोग रहते हैं ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड्स रहते हैं क्योंकि नर्सरी से लेके अभी तक पढ़े हुए रहते हैं। तो ये तीनों की दोस्ती नर्सरी से हुई थी और आज तक है। एक मेल रहता है, बाकी 2 फीमेल्स के साथ उसकी फ्रेंडशिप रहती है, बट उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये तीनों इतने स्ट्रॉन्ग फ्रेंड्स रहते हैं कि इनके बीच में कोई आ नहीं सकता है। फिर तरफ जाते हैं तो एक हाथ जो वैदेही का खाली रहता है, उस हाथ में वो अपने हाथ में प्रीति का हाथ पकड़ती है और बोलती है चलें। तो प्रीति को भी काफ़ी अच्छा लगता है कि उसका ये नेचर देख के, केयरिंग वे।
तो प्रीति भी हाथ पकड़ती है और जाती है। तो ये लोग मॉल में जाते हैं वगैरह, तो सब फिर मॉल में जाने के बाद इधर-उधर चीज़ें देखने लगते हैं। तो प्रीति कहती है कि डार्क हाउस चलें? तो वो कहती है कि हाँ, चलो। तो वैदेही डार्क हाउस की टिकट लेती है और वो पूछती है कि सबको चलना है या हम दोनों जाकर आए? तो वो कहते हैं नहीं नहीं, सबकी टिकट ले लेते हैं। फिर सबकी टिकट्स ली जाती है, डार्क हाउस में जाया जाता है। तो डार्क हाउस इज़ जस्ट अ हॉरर हाउस होता है कि जहाँ पे थोड़े भूत वूत का मतलब ऐसे सेटअप किया जाता है, लोगों को डराया जाता है, स्केरी हाउस बोल सकते हो आप, वो रहता है। तो ये लोग जब एंटर होते हैं तो डार्क हाउस रहता है। तो जो सबसे पहले आगे अरुण रहता है, क्योंकि अरुण को खड़ा कर देते हैं। तो अरुण बोलता है यार मैं तो बलि का बकरा मैं ही बनूं हर बार। तो कहते हैं ठीक है। तो अरुण रहता है, उसके बाद में प्रीति रहती है, फिर वैदेही रहती है, और वैदेही के बाद रिमझिम रहती है, और रिमझिम के बाद पे उनका दोस्त वरुण रहता है। तो ऐसे चल रहे रहते हैं सब। तो जो स्केरी हाउस को ज़्यादा स्केरी रहता है, तो वो इतना स्केरी रहता है कि अरुण एकदम से डर जाता है और डर के बोलता है मम्मी नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। तो वैदेही बोलती है अभी चलना यार, हम हैं ना। तो प्रीति भी थोड़ा सा डरती है, क्योंकि जब ऐसा बोला जाता है ह्यूमन साइकोलॉजी, सामने वाला डर जाता है तो उसे देख के आप डर जाते हो। तो अरुण डरता है तो प्रीति भी एकदम से डर जाती है, और डर के वो एकदम से हग कर लेती है वैदेही को, जो पीछे रहती है। तो वैदेही को तो काफ़ी अच्छा लग रहा रहता है, मतलब वैदेही का तो यही प्लान रहता है ना कि वो डरेगी, वो क्लोज होगी। तो वो जब उसके साथ हो रहा रहता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और वो उसे बहुत प्रॉपर्ली टाइप हग करती है और कहती है कि अरे प्रीति कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। और एक हाथ वो मतलब हग करके दूर होती है, फिर एक हाथ उसका पकड़ती है। फिर ऐसी बहुत बार एलिमेंट्स आते हैं कि पूरे डार्क हाउस में इधर डरती रहती है। तो प्रीति बहुत बार हाथ पकड़ती है, हग करती है वैदेही को, जब वो क्यूट क्यूट मूवमेंट हो रहा रहते हैं। दूसरी तरफ जो रिमझिम भी जब डर जाती है एकदम से, तो वो वरुण का हाथ पकड़ती है। तो अरुण जो रहता है वो बेचारा ये सोचता है कि मैं किसका पकड़ूं। तो अरुण के आगे एक लड़की रहती है, मतलब डार्क हाउस इस लाइक अ सीक्वेंस में चलना रहता है। तो उसके आगे एक लड़की रहती है, वो गलती से उसका हाथ पकड़ देता है। तो वो जैसे ही उस लड़की का हाथ पकड़ता है, तो वो लड़की एकदम से टर्न होती है और कहती कि छोड़ो मेरा हाथ, आई मीन ये क्या बदतमीजी है। तो कहता है आई एम सॉरी सॉरी, वो ना डर गया था मैं। तो कहते अरे तो मतलब पीछे वाली का पकड़ो ना, मेरा क्यों पकड़ रहे हो। तो कहते पीछे वाली तो खुद डर के किसी और का हाथ पकड़ी है, तो मैं डर गया। तो कहते तुम इतने डरपोक के कैसे हो, वो लड़की एकदम से कहती। तो अरुण कहता है यार इसमें डरपोकी वाली क्या बात है, दिख नहीं रहा स्केरी है तो डर जाते। तो वो कहती है यार तुम लड़का होके डर रहे हो, मुझे देखो मैं तो डर ही नहीं रही हूँ। तो अरुण कहता है यार ठीक है, आप स्ट्रांग होंगी, मैं नहीं हूँ, चलो चलो। तो पूरा स्केरी हाउस में ऐसे ऐसे बात करके चला जाता है। तो जब वो स्केरी हाउस से बाहर निकलते, तो वो जो लड़की स्केरी हाउस में नहीं दिखता है कि वो कौन है क्या है, क्योंकि लाइट बहुत डिम रहती है। सिर्फ इतना दिख रहा रहता है रास्ता, पर एक दूसरे का चेहरा प्रॉपरली देखना उसमें आसान नहीं था। फिर जब वो पूरा बाहर निकलते हैं, तो वो लड़की काफ़ी ज़्यादा हंसती है, और हंसते हुए बोलती है कि तुम बहुत फट्टू हो, इतना सा तो था, उसमें डरने वाली क्या बात थी, छोटे छोटे एलिमेंट्स में तुम मेरा हाथ पकड़ रहे थे, तुम कितने डरपोक के हो। और वो लड़की ये कहकर चली जाती है। अरुण देखता ही रह जाता है, और अरुण सोचता है यार पहली बार उसे किसी लड़की ने मतलब फट्टू कहा और ऐसे कहा, क्योंकि ऑल द टाइम वो वैदेही और रिमझिम के साथ रहता था, जो काफ़ी उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करती थी। तो कभी उसे ये सारी चीज़ें ऐसे फील ही नहीं हुई। तो ये लोग स्केरी हाउस से जब निकलते हैं, तो आगे जाते हैं, थोड़ा बहुत गेमिंग जोन होता है, वहाँ पर गेम खेलते हैं, और ऐसे ही इनका पूरा का पूरा मॉल पे ख़त्म हो जाता है। बाद में जो वहाँ पर जो वरुण रहता है, वो बाइक लेकर आया हुआ रहता है। तो वो वरुण अपनी बाइक से आया हुआ रहता है। तो वरुण बोलता है रिमझिम, मैं तुम्हें छोड़ दूँ क्या, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये चीज़ अरुण बोलता है कि यार रहने दो, हम तो उससे चले जाएंगे, क्या बोलते, हम लोग स्कूटी से आए हैं तो स्कूटी से चले जाएंगे, मतलब सॉरी, हमारी स्कूटी वहाँ रखी है प्रीति के घर पे, तो हम लोग आए हैं कैब से, हम कैब से चले जाएंगे, आप रहने दो। तो जो वरुण कहता है कि रिमझिम आप चाहो तो छोड़ सकते हैं। तो जो अरुण रहता है वो हाथ पकड़ लेता है रिमझिम का,
और इशारा करता है वैदेही को कि नहीं जाने देना है। तो वैदेही भी बोलती नहीं नहीं हम चले जाएंगे। अरे वरुण आपके साथ अच्छा लगा, नहीं नहीं। तो थोड़ी देर में क्या होता है, वरुण चला जाता है तो रिमझिम एकदम से चिल्लाती है क्या है यार, मेरे को जाने क्यों नहीं दिया, तुम लोग कितने बेकार दोस्त हो। तो अरुण जो होता है वो एकदम से मुक्का मारता है रिमझिम को और बोलता है कैसे जाने देंगे, बड़ा देखो अपनी गुस्सा हो रही है, बड़ा अच्छे से मज़े आ रही है, देखो नहीं जाने देंगे, हम सिंगल तो तुझे भी सिंगल रखेंगे, तू सोच भी कैसे सकती कि तेको जाने देंगे, मतलब तू अच्छे से मज़े ले, पागल है क्या, ये वो करके वो उसको सुनाता रहता है। तो जो रिमझिम होती है वो वैदेही की तरफ कहती है कि तुझे किसने बोला था। तो वैदेही बोलती है यार तो तू अरुण को ऐसे छोड़ देगी क्या, हमारे साथ आई है, हमारे साथ जाने के बजाय तुझे किसी और के साथ जाना है, नहीं जाने देंगे तुझे। तो कहते यार तुम लोग मेरी सेटिंग भी नहीं होने दोगे क्या किसी के साथ। रिमझिम बिल्कुल मायूस से होते हुए कहती है, तो कहती है नहीं होने देंगे। तो ये कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो आप सब लोगों ने जिए होंगे अपने फ्रेंडों के साथ कि इतने आसानी से दोस्त लोग सेटिंग होने नहीं देते। तो वही किस्सा बेचारी रिमझिम के साथ हो रहा रहता है कि उसको अच्छा खासा जाने का मौका मिलता है, बट अरुण और वैसे ही जाने नहीं देते। तो जो प्रीति रहती है वो वहाँ पर देख के हंस रही रहती है कि किस तरीके से ये लोग कितने सारे मजाक करके उसे जाने ही नहीं देते, और वो कितने एक्साइटमेंट में रहती है जाने के लिए, बट उसे जाने को ही नहीं देखते, बेचारा उसका फेस उतर जाता है। तो ये लोग कैब बुक करते, तो कैब बुक करते टाइम जैसे आए थे वैसे ही बैठते, जो अरुण होता है वो आगे बैठता है। तो प्रीति कहती है कि वैदेही आपने अच्छा नहीं किया, उसे जाना था तो जाने देते ना। तो रिमझिम कहती है एग्जैक्टली देखा प्रीति, तुम मेरी फीलिंग्स को समझ सकती हो, बट ये दोनों ना इतने नालायक दोस्त हैं मेरे कि कहीं नहीं जाने देंगे। तो जो अरुण होता है वो पीछे मुड़ के बोलता है रहने दो प्रीति, आपको पता नहीं है, हमारा हमारे लिए भी बहुत लोग चांसेस हमें भी मिलते हैं, मुझे भी अच्छी खासी लड़कियां मिलती है, क्रश होता है, ये सेटिंग करने देती है, ये बीच में नहीं करने देती, हम इसकी सेटिंग कैसे होने दें, और भैया इतने आसानी से नहीं होने देंगे हम कुछ। तो वैदेही कहती है प्रीति आप नहीं जानती हो, ये रिमझिम को सीधा मत समझो आप, हमें पता है कैसी है वो, हम रहते हैं इसके साथ, आप नहीं जानते हो कुछ भी। जब प्रीति को ये सब बोले रहते तो रिमझिम अपना क्यूट सा फेस बनाती है जैसे कि बहुत इनोसेंट है, उसे कुछ भी नहीं किया है, ये लोग ही उसके साथ कर रहे हैं, वैसा वाला फेस बनाती है। और प्रीति की तरफ देख के बोलती है लगता है प्रीति मैं कुछ कर सकती हूँ। तो अरुण एकदम से बोलता है चुप कर, फेस बनाना बंद कर। तो ऐसा मतलब इन लोगों की कार में भी एक क्यूट क्यूट से मस्तीखोर वाले फ्रेंडशिप वाले मोमेंट्स चल रहे रहते हैं। थोड़ी देर में ये सब लोग पहुंच जाते हैं, कैब से उतरते हैं और तीनों अपनी स्कूटी पकड़ के चले जाते हैं। प्रीति जब आती है तो उसका मूड बहुत ज़्यादा खुश रहता है, काफ़ी ज़्यादा होती है, तो अपने डैड से मिलती है। तो डैड उसके बोलते कि आज तो बहुत खुश हो बेटा, इसलिए कि टॉप किया है। तो वो कहती है नहीं पापा, टॉप का तो ऐसा कुछ नहीं था, बट खुशी इस बात की है कि कुछ चीज़ें लाइफ में जो चाहिए थी वो मिली। मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ गई थी, मैंने मॉल में इतना मस्ती करी, ये किया, मेरे दोस्तों के साथ बहुत अच्छा लगा। लाइफ इज़ मच बेटर व्हेन यू हैव अ गुड फ्रेंड्स इन योर लाइफ। तो कहते हैं कि हाँ बेटा, मैंने तो पहले से ही कहा था आपको कि अगर अच्छे दोस्त हो तो बहुत अच्छी हो जाती है लाइफ। तो मम्मी कहती है कि हाँ हो जाती है, बट पढ़ाई पे भी ध्यान देना है। तो उसके पापा और प्रीति दोनों एक साथ बोलते हैं मम्मा टेक अ चिल पिल, हाँ कर रहे हैं ना पढ़ाई, कहाँ जा रही है पढ़ाई। तो उसकी मम्मी कहती है बस पापा और बेटी से तो कोई जीत नहीं सकता है, मतलब बाप बेटी जब एक साथ बैठे तो मेरी तो बैंड ही बजनी है ना। कहते हैं हाँ आप उलझा मत करो हमसे। ये कहकर प्रीति भी अपने रूम पर चली जाती है, और रात को जब वो रूम पर जाती है तो वो काफ़ी ज़्यादा सोच रही रहती है वो एलिमेंट्स जो हुए रहते हैं, क्योंकि रूम पर भी वैदे के साथ आना, आइसक्रीम खिलाना, वो सारी चीज़ों को याद कर रही रहती है, तो उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है। दूसरी तरफ ये तीनों स्कूटी में जाते हैं और जाते आते एक दूसरे के साथ बातें वगैरह कर रहे रहते हैं। तो वैदेही एकदम से रिमझिम से पूछती है कि कैसा लगा तुझे वरुण। तो कहता है अच्छा है यार, काफ़ी अच्छा है। तो अरुण बोलता है हाँ हाँ अच्छा तो लगेगा, स्टार्टिंग में सभी चीज़ अच्छी लगती है, बाद में पता चलता है कौन कैसा है, मेरे जैसा अच्छा इंसान कहीं नहीं मिलने वाला तुम दोनों को। तो कहते हैं हाँ तो तेरे साथ कुछ करना भी नहीं है, वैदेही और रिमझिम एक साथ बोलती हैं। तो कहते हैं यार कितने बेकार हो, मतलब कोई मुझे
मुझे समझ में नहीं आता यार, मैं इतना कैपेबल हूँ, मुझे बॉयफ्रेंड बनाओ रिमझिम। यार तुम, मुझे बॉयफ्रेंड बनाने में क्या इशू है? जब देखो तुम्हें वो राजीव ही चाहिए, ये वरुण ही चाहिए रहता है। तो झिमझिम कहती है चल यार, तुझे मैंने कभी उस नज़र से देखा भी नहीं है और तू मेरा अच्छा खासा दोस्त है, कुछ सोच भी मत ऐसा। तो कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, समझ गया मैं, चल छोड़। और ऐसे बोल के गाड़ी जो मतलब रास्ते में पहुँचते पहुँचते इनकी गाड़ी पहुँच जाती है। प्रीति सॉरी वैदेही अपनी गाड़ी को रखती है। यहाँ से वरुण बोलता है, अरुण बोलता है कि मैं जा रहा हूँ। वहाँ से रिमझिम बोलती है यार मैं निकलती हूँ, बहुत देर हो गई है। तो ये सब लोग अपने घर पे निकल जाते हैं। जैसे ही वो एंटर करती है तो उसे याद आता है कि उफ, मेरी मॉम तो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि मैंने प्रीति के साथ थोड़ा बिहेव सही नहीं किया। तो वो जैसे ही एंटर होती है और एंटर होकर अपनी मम्मी को बोलती है मम्मा। तो उसकी मम्मी कहती है हाँ बोलो। तो कहती है आई एम सॉरी। तो वो बोलती है मुझे सॉरी क्यों बोल रही हो, हर्ट तो तुमने प्रीति को किया है। तो कहती मैं प्रीति को सॉरी बोलकर आ गई। तो कहती मान गई प्रीति? तो वो कहती है कि हाँ मम्मा, पहले तो बहुत नाटक किया, फिर मान गई। नाटक किया या सच्ची में उसे हर्ट हुआ था? तो उसकी मम्मी जब ये पूछती है तो वैदे कहती है अरे मम्मा वो नाटक नहीं, वो सच्ची में बहुत हर्ट हुई थी। तो ऐसी बेटा काम ही क्यों करते हो कि किसी को हर्ट होना पड़े? वैदे की मॉम कहती है। तो वैदे कहती है मम्मा यार मैंने जानबूझ के नहीं किया था, अब फिर से आप मुझे मत सुनाना। वो मान गई, पर वो बहुत रोई मम्मा, मुझे ना बहुत हर्ट हुआ। और शायद ये बात सच है कि वो मुझे पसंद करती है। अच्छा, अब समझ में आया वो तुम्हें पसंद करती है? इससे पहले तो नहीं आया था बेटा तुम्हें समझ में। तो कहते हैं अरे मम्मा यार बस बार बार एक ही चीज़ को मत बोलो ना, मुझे गिल्टी फील होता है कि मैंने उसे हर्ट किया। होना भी चाहिए, जाओ चेंज करो और डिनर पर आ जाओ। तो कहती है हाँ मम्मा। ऐसे कह के जो वैदेही रहती है वो जाती है अपने रूम पर, चेंज करती है, डिनर करती है, मम्मी के साथ थोड़ी मस्ती करती है और पूरी मतलब और रात को जाकर सो जाती है। ये दिन पूरा ऐसे ही बीत जाता है। नेक्स्ट डे जब स्कूल में आते हैं तो प्रीति बहुत ज़्यादा फ्रेश होती है, क्योंकि बोलते ना जब लास्ट डे अगर आपका अच्छा गुजरता है तो आपको इंथुजियास्टिक होते हो, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होते हो, तो वही रहता है। तो प्रीति बहुत हैप्पी रहती है। तभी अनन्या उसको पूछती है कि आज तेरे चेहरे पे बहुत ग्लो दिख रहा है और तू काफ़ी ज़्यादा हैप्पी दिख रही है। तो कहती है हाँ क्यों, क्या हो गया? तो कहती है यार एक बात पूछूं? तो वो बोलती है हाँ। कल क्या हो गया था यार, तू रो क्यों रही थी? आंटी का फोन आया था मुझे। तो वो कहती है कुछ नहीं यार, वो थोड़ा सा वैदेही के साथ थोड़ी इशू हो गया था। तो कहती क्या इशू हुआ था, तुमसे शेयर नहीं करेगी? कहती छोड़ना यार, अभी सब शॉर्ट आउट हो गया है। तो कहती है बता ना यार, तू मुझे क्या अपनी दोस्त नहीं समझती है? अनन्या कहती है। तो वो कहती है यार वो जो चाहत है ना, वो ना वैदे के ज़्यादा क्लोज आती है। मतलब उसने बोला कि अभी तक मैं उसे पढ़ा रही थी वैदे को। हाँ, तो अब चाहत बोलती है कि वो वैदे को पढ़ाएगी। यार उसे क्यों आना है फालतू का? ऐसे में यार मेरी उससे ना झगड़ा हो जाएगा, मुझे नहीं है पसंद। यार अच्छा खासा मैं वैदेही के साथ हैप्पी रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है वैदेही के साथ बात करना, वैदेही के साथ रहना यार। पर ये चाहत को क्यों नहीं है पसंद? चाहत फालतू का क्यों वैदेही के इतने करीब आती है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। प्रीति कहती है। तभी अनन्या कहती है यार मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि जब चाहत जाती है वैदेही के पास। चाहत को क्या ज़रूरत है यार वैदेही के पास जाने की? तो प्रीति कहती है एग्जैक्टली यार, मुझे भी समझ में नहीं आता है। और मैं तो वैदेही को भी बहुत डांटा और चिल्लाया कि अभी अगर उसने चाहत चाहत किया तो मैं उससे बहुत गुस्सा हो जाऊंगी। अनन्या कहती सही है यार, मुझे भी पसंद नहीं है चाहत का ऐसे किसी के पास जाना। तो ये दोनों अपने व्यूज़ शेयर कर रहे रहते हैं, जहाँ पर जो प्रीति का कंसर्न रहता है कि वैदेही के करीब नहीं जाना है, और जो अनन्या का कंसर्न रहता है कि चाहत को वैदेही क्यों चाहिए, जबकि वो तो बैक बेंचर है, तो उसको उसके पास क्यों जाना है? मतलब
दोनों के पॉइंट्स थोड़े अलग रहते हैं। एक कुछ अलग सोच रहा रहता है, दूसरा कुछ अलग सोच रहा रहता है। तो जैसे ही ये बात यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, फिर प्रीति अपना बैग रखती है, अनन्या के साथ असेंबली में चली जाती है। तभी तक ये सब लोग सबके सब असेंबली में आ जाते हैं। वैदेही भी आ जाती है, अरुण भी आ जाता है, रिमझिम भी आ जाते हैं और सब मस्तीखोर रहते हैं। निशांत, आस्था, चाहत, सब के सब आ जाते हैं। ये दिन मतलब यहाँ से शुरू होता है। तो जैसे नॉर्मल डे गुजरता है वैसे इनका स्कूल का ये डे भी गुजर जाता है। अब देखते हैं आगे फ्रेंड्स, आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।